हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। एंड आज हम ये जो लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं ये जेके एसएसबी के लिए नहीं बल्कि जेके बोस के बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम जो कि कल क्लास 10th के बच्चों की जो डेट शीट आउट हो चुकी है उसमें हम बात करेंगे उस सिलसिले में। एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करें, ठीक है। इसी पे डिटेल में चर्चा होगी, विस्तार से बात होगी इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज को आप अच्छे से देखें, कुछ टिप्स आपको मे भी मिल सकती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैं ये बता दूं कि इस लेक्चर को मैं एज अ रिवीजन पर्पस यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया है वो इसको रिवीजन पर्पज मान लें। एंड जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर इन द सेंस पूरा साल पढ़ने के बाद हु एल्स कैन बी द फ्रेशर, बट लाइक अगर आपको थोड़ा सा अपने आज से पहले कुछ लाइक पढ़ा है बट यू लाइक यू आर थिंकिंग दैट यू माइट हैव नॉट कवर्ड द होल सिलेबस, सो उस पे क्या टिप्स और स्ट्रेटेजी रहने वाली हैं उस पे बात करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहाँ पे, हाँ जी, तो ये आपका लिटरेचर का पोर्शन है। तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे लगे हाथों कि लिटरेचर को बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि सर इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ग्रिफिन के बड़े क्वेश्चंस हैं, मिसेस बेनेट के बड़े क्वेश्चंस हैं, कैरेक्टर्स देर आर मेनी कैरेक्टर्स आर देर विच वी हैव टू कवर, ओके। So as well as personification, many literary terms are there, many poetic terms are there, so we have to cover each and everything. So it's better to skip it. No, I'm not I'm not giving you any type of guidance to skip this portion, but elsewhere I'm saying that skip मत करो, but कुछ ना कुछ इसमें से करके आओ, ओके। अब कुछ इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है लिटरेचर पोर्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लिटरेचर पोर्शन में आपको देखो, अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, ये पहला जो पार्ट है कुछ एक टाइम तक हम बात करेंगे। जिन बच्चों ने पहले थोड़ी सी मेहनत नहीं करे या उनको लाइक गाइडेंस नहीं मिल रही तो उनके लिए, तो उसके बाद फिर हम आएंगे जिन बच्चों को रिवाइज करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने थोड़ा सा टाइम आज से पहले लाइक लिटरेचर को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो क्या करें। देखो अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि जो है हमारी प्रोज, वन सेकेंड हम यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको, जो हमारी प्रोज है, प्रोज में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो क्या है, पूरी की पूरी स्टोरी किस कैरेक्टर के अराउंड घूम रही है, यानी उसको हम कह सकते हैं प्रोटोगनिस्ट, ठीक है, प्रोटोगनिस्ट कह सकते हैं। प्रोटोगनिस्ट का कैरेक्टर, ओके, प्रोटोगनिस्ट का कैरेक्टर, और एक चीज आपने माइंड में रखनी है, थीम। थीम, ओके। पूरे के पूरे चैप्टर के एंड में अगर कहीं पे आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे आपको जो है वो थीम और कैरेक्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको स्किप मत करना। नाउ यू विल से सर क्यों, हम ऐसा क्यों करें। अगर बात करें हम यहाँ पे वन सेकेंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जो कि बड़ा ही फेमस चैप्टर है, अगर आपको इसका कैरेक्टर ग्रिफन याद हो तो ग्रिफन से, ओके, अगर आपको ग्रिफन याद है तो आपको ये स्टोरी पूरी आपके माइंड में रिकॉल होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ स्टोरी का एक्चुअल में जो ये साइंस फिक्शन है, ओके, जो ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीडर्स एक साइंस फिक्शन है, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, ठीक है। आपको ग्रिफन के बारे में पूछा जा सकता है, बताओ ग्रिफन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट क्यों था, क्या ग्रिफन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, क्या ग्रिफन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था तो क्यों था। आपको स्टोरी को अपने माइंड में एक कहानी के फॉर्म में, लाइक क्या हुआ था, कैसे फुटप्रिंट्स, ओके, लोगों ने पाँव के निशान तो देखे लेकिन पाँव नहीं देखे, ये स्टोरी अपने माइंड में अपनी लिख सिंपल उर्दू हिंदी में तैयार कर लें, डन। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर ये तो बात हुई इसकी प्रोज की, तो पोइट्री के लिए क्या करें। देखो पोइट्री के लिए भी सेम फंडा है, लेकिन पोइट्री के आपको जो है वो पोइटिक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ओके, पोइटिक लैंग्वेज। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करेंगे कि इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म यूज करी गई है, लाइक क्या यहाँ पे कहीं पे एलिट्रेशन है, क्या यहाँ पे कहीं पे पर्सोनिफिकेशन है, क्या यहाँ पे कहीं पे इस हमारे पूरे के पूरे जो सीरीज जो हमारी पोम है, क्या इसकी कोई
लाइक पोइटिक लैंग्वेज इन द सेंस इसमें कौन सी जो है वो लाइक क्या इसमें सिमिली और मेटाफर हैं। ओके, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम पोइट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लें विद द हेल्प ऑफ ओवर टॉपिक, है ना, तो पोम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, पोइट्री में क्या पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेयर की जो गुलाम इब्न हजूर के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आपको पोइटिक टोन क्या थी, पोम किसको एड्रेस करी गई है, इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, यही बात आप मिरेकल में भी करेंगे, व्हेन यू आर ओल्ड में भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं, लैकनेस ये करते हैं कि वो राइटर पोइट पे फोकस नहीं करते। वेदर इफ आई टॉक अबाउट प्रोज, वो राइटर पे फोकस नहीं करते और पोम में वो पोइट पे फोकस नहीं करते। ये थोड़ा सा ब्लेंडर है। ऑफलाइन में तो हम बच्चों को ये चीज़ें टोटल कवर कराते हैं कि आप जब तक राइटर के बारे में नहीं जान सकते आप पोम को अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम किस पे, तो बढ़ते हैं हम सिलेबस में जो हमारा लिटरेचर को छोड़ के जो पोर्शन है उस पे। इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि वो उन चीज़ों को, खासकर वो बच्चे जिन्हें एग्ज़ाम में जिन्हें थोड़ा सा डर रहता है कि सर हमसे ना ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, ओके, हमसे लिटरेचर कवर नहीं होता, तो वो क्या करें, उनको मैं क्या चीज़ सजेस्ट करूँगा, तो उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेके चलें। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, ये ऐसी चीज़ है कि आपको अगर आप फ्रेश आपको नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो रहे, तब भी ओटा 15 ये आपको 10+ मार्क्स दिलवा सकता है। दिस इज माई गारंटी हियर। ओके, वाई आई एम सेइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है, हमने बच्चों के टेस्ट लिए हुए हैं, ये चीज़ बहुत आम है। ये बच्चों को अगर ये चीज़ आ रही है तो वो आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, चलो इसमें क्या होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में से आपको क्वेश्चन ढूंढना है। ओके, अगर ज़रूरत पड़ी आप हमें बता देना, हम वो भी आपको करवा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद सेक्शन बी है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंदी सेक्शन हो सकती है। ओके, आपको मॉडल के बारे में, आर्टिकल, रिलेटिव क्लास, टेंसेस, नरेशन, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। ओके, तो अगर मैं नहीं यहाँ पे कहूँगा कि आप इसको स्किप करें, लेकिन अगर जिन बच्चों ने अभी तक ग्रामर का ये पोर्शन नहीं किया है या उनका सिलेबस बाकी पेंडिंग है और ये भी नहीं करा हुआ, तो मैं कहूँगा कि बाकी का सिलेबस कंप्लीट करो, ग्रामर को थोड़ा सा आप साइड पे रख सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये 10 मार्क्स की है, तो ये थोड़ी सी क्या हो सकती है कि 10 मार्क्स में आपसे क्या ही पूछ सकते हैं। याद रखना 10 मार्क्स में अगर बता दूं आपको, सेंटेंसेस की टाइप्स, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ओके, वो भी इसमें आ सकते हैं। टेंसेस, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, इसका आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करके दिखाओ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या आ सकता है, वहीं पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करके दिखाओ, तो आपको थोड़ी से रूल पे भी कमांड होनी चाहिए। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम ऐसे एक सेक्शन पे जो फ्री में आपको मार्क्स दिलाने वाली है। अब बोलेंगे सर वो कैसी है, तो वो है आपको 25 में से ये सेक्शन आपको 20+ नंबर दे सकती है। ठीक है, वो ऐसे इंसान को दे सकती है कि जो जिसको ये चीज़ें मेमोराइज नहीं होती हैं। ओके, मैं को सिर्फ उस बच्चे के लिए यहाँ पे ये पॉइंट लाया हूँ जिनको ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। ओके, वो हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि सर ये राइटिंग स्किल में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, तो उस पर मैं आपको बता दूँ। देखो, आपको डायलॉग राइटिंग होगा, अपने कुछ नहीं पढ़ना यार, अपने माइंड के हिसाब से उसका आंसर दे देना है। जैसे पहला डायलॉग हो सकता है वेयर आर यू गोइंग, आपने इसका आंसर दे देना है ऐसा जो आने वाले स्टेटमेंट के लिहाज से हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे डॉट दिए जाएंगे। और थर्ड में होगा ओके, ओके, थर्ड में ओके हो सकता है, ओके वेयर डू यू लिव इन जम्मू, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इस बंदे ने जो आंसर दिया था वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आंसर यहाँ पे जम्मू हो सकता था। ओके, ये कुछ ही टिप्स होती हैं, खैर ये ने हम क्या कर सकते हैं, डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें बता देना। नेक्स्ट, फिर नोटिस राइटिंग क्या है, फॉर्मेट सिंपल आना चाहिए नोटिस राइटिंग। ओके, डेट यहाँ पे ये सारा कुछ, ये फॉर्मेट आपको बेसिक्स आना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं ईजी पोर्शन हो सकता है आपके लिए। उसके बाद मैसेज राइटिंग आना चाहिए, और एक चीज़ यहाँ पे आई थिंक ईमेल राइटिंग, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे अवेलेबल है, बट हाँ ईमेल राइटिंग भी आप पढ़ के जाएंगे। ओके, इस तरह की जो 2-3 चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें भी आप करके जाएंगे। देखो, अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ नोटिस राइटिंग, अगर आपको नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट आता है ना, ये 3 मार्क्स का है नोटिस राइटिंग,
हाँ बिल्कुल 3 मार्क्स का है। मैं वो कह रहा हूँ सिर्फ फॉर्मेट आता है ना अच्छे से, आपको 1.5 प्लस भी आपको 2 मार्क्स तक मिल सकते हैं अच्छा फॉर्मेट लिखने वाले बच्चों को। क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो एक एग्जामिनर क्या मांगता है आपसे, हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ मैं, मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास है। एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चे के पास ओवरऑल नॉलेज हो। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चा रट्टा मार के आए और आके हमें सुना दे। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्वालिटी की एजुकेशन, अगर आप NEP 2020 पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, चलो फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लेटर राइटिंग का, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। लेटर के साथ साथ आप एप्लीकेशन राइटिंग पे भी फोकस करेंगे। ठीक है जी, चलो। अच्छा, उसके बाद स्पीच राइटिंग, आर्टिकल, पैराग्राफ। अच्छा, मैं देख रहा था जो मेरे बच्चों ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे, हम वहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी था। ओके, तो वो भी लाइक मैं आपको कह रहा हूँ राइटिंग स्किल का जो ऑलमोस्ट जो हर चीज़ें राइटिंग स्किल में आती हैं वो सारी आप कवर करके जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग जो है वो भी आपको वहाँ पे करनी है, और आपको जो है वो एक टाइटल सजेस्ट करना है उसका। ओके, ये कुछ एक टिप्स होती हैं जो एग्जाम में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की ओर, जो कि है आपका लिटरेचर। ओके, ये लिटरेचर अगर आप हाँ यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लिटरेचर है। तो इस लिटरेचर में क्या कर, तो इस लिटरेचर पोर्शन का क्या है कि इसके हैं पूरे के पूरे जो है वो आपके 30 मार्क्स। ओके, इन 30 मार्क्स को हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। सेकंड थिंग ये कि जो बच्चे जिन बच्चों का सिलेबस कवर है, अब हम मुड़ते हैं उनकी ओर। उन्हें क्या करना है, तो उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखना होगा क्या, उन्हें थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइसेस, किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए उन्हें जो है वो मेन इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। क्या ये शॉर्ट स्टोरी में कवर हैं या नहीं है। ओके, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी सॉरी पॉम्स में, क्या ये पॉम में बच्चों ने ये चीज़ें कवर की हुई हैं या नहीं। अगर की है तो आप इसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि कल आपको जो है वो दोबारा से पछताना ना पड़े। ठीक है, चलो। उसके बाद फिर हमारे पास बात आती है किसकी, तो हमारे पास आती है आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनका क्या करना है। देखो, लॉन्ग आंसर का वही मैंने बताया, करेक्टर स्केच। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी लास्ट में बता दूंगा। जैसे अभी बता देता हूँ, नटालिया का करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैटिल्डा का। ओके, अच्छा, उसके बाद शर्लॉक का। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, लाइक बहुत सारे करेक्टर्स इस तरह के इंपॉर्टेंट हैं। ओके, वो भी हम लास्ट में लिस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो प्ले सेक्शन में क्या क्या करेंगे आपके प्ले सेक्शन में, आपको जो है वो प्ले का कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी, ये सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें आपने क्या माइंड में रखना है कि ये लिटरेचर पोर्शन जो है वो आपका लाइक इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको लाइक वो ये फोर्स नहीं करेंगे कि बच्चे आप रट्टा मार के आए, ग्रिफिन वाज एन एक्साइटिंग साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये याद करके आए तो पास कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए स्टोरी के बारे में। ठीक है, पोम के बारे में ओवरऑल नॉलेज होने के बाद आपको लिटरेरी स्टडी के पता होना चाहिए कि लिटरेचर क्या चीज़ है, लिटरेचर को पढ़ने का तरीका क्या है। ओके, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इन शॉर्ट कि लिटरेचर को पढ़ने का तरीका है राइटर के बारे में अच्छी नॉलेज कर लो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें किसकी कि तो हमारे H.G. वेल की अगर बात करें, कौन है ये H.G. वेल, क्यों इसे फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर क्या है एज वेल एज कंट्रीब्यूशन इन साइंस क्या है, वाई ही हैज़ कंबाइन साइंस एंड लिटरेचर। ओके, उसका वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसने लाइक इसका जो करेक्टर है ग्रिफिन, ग्रिफिन के द्वारा ये क्या चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि अपनी स्किल्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है जी, बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है आपने। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैप्टर पहला, ओके, हर सारे इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ ना कुछ अगर आपने नहीं कवर किया तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान दे लें थोड़ा सा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और पापाची मोथ और मर्चेंट ऑफ वेनिस, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। मैंने कह रहा कि करो ही करो, बट अगर आपने नहीं करे तो कर देना। फिर इस पे प्रे पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके जी, बाकी नेकलेस पे अबीले, हाँ ये है आपके सिलेबस में। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यार प्रपोजल पे। प्रपोजल का स्पेसिफिक जो प्ले राइट है उसके बारे में बात करना अच्छे से डिटेल में।
कि उसके बारे में बात आप क्या कर सकते हैं कि उसका जो राइटिंग स्टाइल था, उसने जो टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में उसने एक्सीलेंट किया है, किस टाइम पीरियड में उसने जो है वो राइटिंग की है, ओके, क्या उस टाइम पीरियड का और इस प्ले की स्टोरी का आपस में कोई लिंक है या नहीं है, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कवर इन द सिलेबस। रेस्ट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन एट द एंड ऑफ द सिलेबस इफ आई सी, हाँ इससे आगे हिंदी स्टार्ट हो जाती है, ओके। अगर ग्रामर में कोई इश्यूज़ हैं तो आप ये बुक्स यहाँ पे दी गई हैं, आप देख के इन्हें बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, ओके जी। चलो यहाँ पे हम स्पेस ढूंढते हैं कहीं पे, तो फिर बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपके इस सिलेबस को कवर करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब पोम के बारे में ओवरव्यू, हर एक लिटरेचर के हर एक वर्क के बारे में ओवरव्यू ले लो, ठीक है। हर एक के बारे में ओवरव्यू ले लिया, कैसे हैंडल करना है वो बात की बात है, बस स्टोरी तो आपको आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। स्टोरी आपके माइंड में अपनी सिंपल लैंग्वेज में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आ गई, स्टोरी कर लिया आपने। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर की, ग्रामर में क्या करेंगे, तो ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया आपका जैसे आपके टेंसेस हो गए, ओके। टेंसेस को पहले स्टार्ट मत करना, अगर आपका बेसिक्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ो टेंसेस को, ओके, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, उसके बाद टेंसेस को पढ़ के एक बार देखना, मज़ा आएगा टेंसेस को पढ़ने में, ये रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है आपका जो राइटिंग स्किल है, ओके, राइटिंग स्किल। इसमें क्या करना है, इसमें आपने जो नोटिस राइटिंग है इनके फॉर्मेट, नोटिस राइटिंग को छोड़ो, हर एक राइटिंग के फॉर्मेट को पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मेट बना लो अपने पास, नोट्स में ऐड कर लो आज ही, ओके। ये जो स्ट्रैटेजी है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या, इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा आपने जो पढ़ा है तो उसको अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर लो, ठीक है। रिवीजन बहुत मैटर करती है, मैं बोलता हूँ रिवीजन ऐसी चीज़ है ना कि आपने आज से पहले क्या पढ़ा था, मान लेते हैं आपने सिलेबस कवर किया हुआ है 90%, अब 90% मतलब आपके 90 मार्क्स डन है, श्योर है आपको कि 90 मार्क्स आ जाएंगे, 10 में भी ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप उन 10 मार्क्स के पीछे पड़े हुए हो, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ ये 10 मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, ये 10, ओके। बाकी 90% जो है वो चला जाएगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जिस चीज़ को एग्जाम के दौरान आप बार बार पढ़ेंगे, वो चाहे आपके लिए फ्रेश टॉपिक हो या आपने पहले से ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ हो, वही एग्जाम में आपसे हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी यार इसको थोड़ा सा आप सीरियसली लेके मत चलें, सीरियसली इन द सेंस लाइक इसको थोड़ा ज़्यादा सर पे चढ़ा के मत चलें, ओके। तो अब जितना अच्छे से कवर कर सकते हैं अपना बेस्ट दें, बाकी ऑल द वेरी मच बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि सोशल स्टडीज़ को, एसएसटी को कैसे कवर करते हैं, बाकी मैथ फैकल्टी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैथ की स्ट्रेटेजी और साइंस की और बाकी हिंदी उर्दू की स्ट्रेटेजी जो है वो भी आपसे शेयर कर दें, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहें, दुआओं में याद रखें।